थैंक यू सर्वेश, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत मैम मैंने अभी तक थैंक यू नहीं बोला सीआरटी प्रोग्राम में डीसीसी को बहुत अच्छे से, मतलब मैंने लिख दिया था, बट क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है तो मैम जैसे मैंने मतलब बता ही दिया कि डीसीसी का बहुत अच्छा रोल था। बट मैं सच बता रहा हूँ मैम कि आई हैड दैट फियर कि कभी मतलब होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आई वांट टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। मतलब अगर मैं प्रिपेयर्ड होकर जाऊंगा तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अगर मैं थोड़ा भी अंडर प्रिपेयर्ड हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो बट इंटरव्यू के लिए कैन नेवर बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, वो हो ही नहीं सकते आप। ये मुझे मतलब सीआरटी क्लासेस करके, निपुण सर से बात करके, आप लोग से बात करके समझ में आया कि एनीथिंग कुड बी आस्क्ड एंड यू हैव टू आंसर। तो मैम वो जो अप्रोच मेरा बना ना कि नहीं कुछ भी पूछ सकती, जैसे पीआई में बहुत रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, आप आ अचानक से जाओ, एचआर बस अचानक, ज्वाइन करो, कुछ भी पूछेंगे आपसे आज हाँ, रैंडम। तो मतलब राइट कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब रिलेटेड टू माय सीवी, नॉट रिलेटेड टू माय सीवी, रिलेटेड टू माय फैमिली बैकग्राउंड, एनीथिंग कुड बी आस्क्ड। तो उस समय जो बोलने की हैबिट बनी ना, दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। पीआई एंड नेपोसरी क्लासेस ने तो बहुत हेल्प किया, नो डाउट मैम। मतलब मेरे केस में टेक्निकल ने थोड़ा कम हेल्प, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन थे नहीं, मतलब 4-5 ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। बट डीसीसी का मतलब आई से दिस कि इट इज नॉट ओनली माय सक्सेस मैम, इट इज आवर सक्सेस, बिकॉज it is because of you that I have achieved this. One of the reasons is DCC. So thanks a lot for that. And मतलब मैं अगर कैसे भी हेल्प कर सकूँ डीसीसी को, तो आई एम ऑलवेज रेडी। एंड ऑल्सो ऑल द व्यूअर्स हु सी दिस, लिंक्डइन पे एंड इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो यू कैन कनेक्ट। थैंक यू सो मच। एंड सो सर्वेश, वेलकम टू ध्रुव कोचिंग क्लासेस। आज सर्वेश हमारे साथ हैं। रिसेंटली हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्वेश आजकल छाए हुए हैं बिकॉज ही हैज ग्रैब 26 lakhs of package at PFC in recent campus। जो अभी recent campus हुआ है 24 के लिए, जो recent campus हुआ है उसमें इन्होंने 26 लाख PFC को ग्रैब किया है। तो इनकी कैंपस जर्नी के बारे में इनसे जानते हैं, बिकॉज दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जब एक सीएमए कैंडिडेट किसी जॉब पे लैंड करता है। बिकॉज जब से सीएमए स्टार्ट करते हैं और जब तक सीएमए फिनिश होता है, ऑलवेज देयर इज अ ड्रीम जॉब और अ ड्रीम करियर इन माइंड। सो सर्वेश, सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट वाज योर परसेंटेज इन 12th क्लास? मैम इट वाज 93.4%, मतलब आई मीन टॉकिंग अबाउट द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स, तो 93.4%। ओके। सो इतना अच्छा स्कोर होने के बाद व्हाई यू पर्टिकुलरली ऑप्टेड द सीएमए, व्हाई नॉट सीए? Okay, ma'am. So interesting question, but ma'am, I would like to say, कि ma'am, why we don't ask why C and why not CMA, right? Both are equally important, and both have, I mean, what I feel is CMA is basically underrated. I mean, we talk about this that nahi, why not CA and why CMA, but it is actually, I mean, you also know this क्वेश्चन को that it फ्लिप is, करना चाहिए ना, हाँ व्हाई right. नॉट I mean, सीएमए? yes, मतलब कोई अगर सीए कर रहा है तो why not CMA? Because CMA, if you see about the campus, the companies that come into CA campus, the similar companies come to CMA campus with the राइट। same packages, and at the same time, if you see, there is just a specialization difference, right? CA में राइट। audit का specialization है, and CA में cost audit का specialization है। इसके अलावा there's no difference in content, there's no difference in knowledge, there's no difference in the professionals that are qualified. The passing percentage is almost similar. I mean, sometimes CMA is higher, sometimes CA is higher, like as per this demand supply thing that works. So what I feel is CMA is still underrated and it is not yet explored very much. ओके। And by doing CMA, I never felt of CA only कि दरकार ही नहीं है ना, मतलब सारा तो नॉलेज मुझे मिल ही रहा है, एंड जो मुझे स्कोप चाहिए वो भी मिल रहा है, अच्छी कंपनीज में ऑप्शन भी मिल रहे हैं। मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी अच्छे से कंपनी से किया, मैं अभी भी मतलब वन ऑफ द बेस्ट पीएसयूज में जा रहा हूँ। तो सीएमए हैज गिवन मी एवरीथिंग, तो व्हाई सीए नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो चलिए ऐसे सवाल पूछती हूँ। टेल मी 5 एजेस ऑफ सीएमए ओवर सीए। व्हाट आर द 5 ओके स्पेसिफिक एजेस यू फाइंड? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील दैट देयर इज नो कंपैरिजन एज सच। आई मीन ओके। कंपैरिजन होने नहीं चाहिए, both of them can go line by line, right? If you see a CA student or CA professional and a CMA professional, both can work together and do things. I mean, edges, if I talk about, in government companies, CMAs are hired. I mean, they are preferred generally. Secondly, as I told you that it is underrated. So what I feel, when you do something good in it, you just get famous very quickly. I mean, there is less doubt. Everyone will know you.
right? And right. for the longer time. So that is a point. Thirdly, the content is same and mostly similar. I mean, sometimes we feel that what we have covered in inter, they are covering in final. What we have covered in final, they must have covered in inter. More or Right. less, subject is same. If you'll talk about all the subject, it's similar only. Mhm. So there's no edge in syllabus. I will not say anything like that. Of course, one thing what I want to say right now, it might grab some criticism as well. But right now, CA has 6 subjects. I mean, 5 core subject and one open book. And CMA we have 8 subjects, and that too without any gap, covering similar content in that 8 days regularly is quite difficult. So I Okay. mean, giving 6 subject and 8 subject might be. I mean, I'm not saying that C is not difficult. It is equally difficult. But what I feel it is more challenging to give 8 subjects together. So Right. these are the It is. points. It is. Okay. Yes. So, Sarvesh, uh, आपका जब पता लगा कि भाई you got selected in PFC, what was the reaction of people around you, friends, family, relatives, parents? यस मैम, तो मैं ना कैंपस का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कैसे हुआ था. ठीक है. मतलब आई वॉज वेरी नर्वस बिफोर कैंपस. आई मीन द डे बिफोर कैंपस. सो आई टॉक टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स. आई मीन they मतलब one or two of my friends from PPOP that we did in Kolkata. They Okay. just calmed me down very much. ऐसे अच्छे से उन्होंने सब संभाल ही लिया कि कोई मतलब जनरली मैं नर्वस नहीं होता हूँ. आई एम वेरी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग ऑलवेज, चाहे एग्जाम हो. बट उस दिन मुझे ऐसा बहुत ज्यादा लग रहा था कि यार दिस इज इट, दिस इज द फाइनल स्टेज, कुछ अच्छा करना है, अच्छा करना है. तो हम्म. उन्होंने बहुत ऐसे काम कर दिया था मुझे. तो मुझे बहुत डर लग रहा था पहले तो कैंपस में जाने से पहले कि क्या होगा क्या होगा. बट वो उस कन्वर्सेशन के बाद उनसे नेक्स्ट डे मैंने वोक अप, मैं मुझे ऐसे लगा ही नहीं, मैं जाकर के मस्ती कर रहा था सबके साथ, हंसी मजाक कर रहा था. मतलब आई वाज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट कि क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, कौन सी कंपनीज आएगी, कैसा होगा. नो, आई वाज मतलब ध्रुव था मेरा फ्रेंड, और दो तीन लोग थे जो कैंपस में. उनसे हंसी मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, किसी का लेग पुल कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ मस्ती कर रहा है, लाइक दैट. ऐसे बहुत चिल चिल माहौल में था मैं तो. हम्म. उसके बाद फिर जब पता चला कि चलो कंपनीज आने लग गई है, तो आई वाज वेरी श्योर कि मुझे पीएफसी को ही पहले टारगेट करना है. तो मैं ठीक पीएफसी का है. इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा था. तो मैंने पहले ध्रुव का इंटरव्यू हुआ. मतलब आई वॉज सेकंड इन द इंटरव्यू लिस्ट कि मेरा अच्छा. सेकंड होना था इंटरव्यू. तो मैंने सेकंड में मेरा इंटरव्यू हुआ. तो दे आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई मीन आई विल शेयर यू क्वेश्चन लेटर ऑन व्हेन आपने यू मेरे आस्क साथ इट, शेयर राइट. किया था. हाँ, तो अभी आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस. बट मतलब बहुत ऐसा इंटरव्यू हुआ था दैट वाज नॉट वेरी जेनरस, बहुत सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन. कि मैं राइट. अगर प्रिपेयर कितना भी कर लूं, वो मुझे कॉन्फिडेंस ही हेल्प कर सकता था उस मोमेंट पर कि हाउ आई एम आंसरिंग दैट. क्योंकि ऐसे डोमेन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे सिर्फ, बहुत सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन. और एक्चुअली मतलब डीसीसी ने मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज में, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो गया था जितना हमारा प्रैक्टिस हुआ था रेगुलर जीडी सेशंस, पीआई, निपुण सर के क्लासेस से. तो मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा था कि मैं बोल तो लूंगा. और वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको बस बोलना था कि व्हाट यू थिंक, इट इज नॉट राइट और रॉन्ग, व्हाट राइट. इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको वो बताना था. तो वो हुआ. एंड फिर मैं जब इंटरव्यू दे के आया तो आई वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है इंटरव्यू तो अच्छा ही गया, लेट्स सी. बट जैसे मैंने बताया शॉर्ट लिस्टिंग ना ऑल इंडिया बेसिस में शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी एंड ओनली टॉप पीपल आर शॉर्ट लिस्टेड. सो सारे रैंकर्स ही थे. अच्छा, वहां तो पर. हाँ, उस हाँ. टाइम तो मतलब जो जनरल कैटेगरी के लिए थे उन सारे रैंकर्स थे और एक ही वैकेंसी था. दैट वाज स्टिल डाउट कि किसी और का मेरे से भी अच्छा जा सकता है. मेरा अच्छा ही गया था, तो मैं थोड़ा क्या करूँ क्या करूँ. फिर आई वेटेड फॉर सम टाइम. और फिर मैं जा रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दूसरे कंपनी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. आई गिव इंटरव्यू ऑफ ओनली पीएससी, दैट्स इट. उसके बाद मैंने इंटरव्यू नहीं दिया. मैं बस जा ही रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की करा तो लेता हूँ. तो दैट टाइम जो वॉलंटियर होते हैं वो आए. उन्होंने मतलब उन्होंने पता था मैं गया हूँ जस्ट, तो आए. बोले सर्वेश, यू नीड नॉट टू सिट इन एनी इंटरव्यू, यू आर सिलेक्टेड इन पीएससी. सो मतलब एक बार उस मोमेंट पे मतलब ध्रुव मेरे बगल में था. आई जस्ट हग देम कि यार हो गया, हो पीएफसी गया. इज फाइनली. यस, मतलब दैट वाज द टारगेट सिंस a lot of days. I mean from the very beginning everyone thinks राइट. of it कि बेस्ट कंपनी जो आ रहा है उसमें जाना है आपको. सो वैसा हुआ. एंड मतलब मैंने सबसे पहले मेरा फ्रेंड आदित्य उसको कॉल किया था, क्योंकि ही हैज बीन थ्रू आउट द जर्नी. तो उसको कॉल किया, फिर मम्मी पापा को कॉल किया. तो जब मैंने पापा को कॉल करके बताया कि पापा हो गया, तो पापा खुश कि हाँ चलो अच्छा हो गया. फिर मम्मी को कॉल किया तो मम्मी एकदम रोने लग गई कि सब कुछ हो गया फाइनली. यस. तो राइट. दैट फीलिंग इज अमेजिंग. मतलब इंटर में रैंक, फाइनल में रैंक इज डिफरेंट. एंड इट जब पीएफसी में होना तो इट फेल्ट लाइक अ कंप्लीट सर्कल. मतलब जब राइट. उन्होंने मुझे वहां पे बिल्कुल. ऑफर साइन कराया, तो ऐसा लग रहा था कि फाउंडेशन में जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था और अभी ऑफर साइन कर रहा हूँ, तो दैट इज अ कंप्लीट सर्कल. वो मुझे ऐसे याद आ रहा था कि फाउंडेशन में मैं फॉर्म साइन कर रहा था. तो एक इट वॉज अमेजिंग माइलस्टोन फॉर मी. अचीव होने वाली फीलिंग आती है, लाइक डिड एग्जैक्टली. इट, आई किल्ड मैम इट. ऐसा लगता है कि रैंक, इंटर का रैंक, फाइनल का रैंक वर माइलस्टोन्स एंड दिस वाज द कंप्लीट डेस्टिनेशन फॉर सीएमए जर्नी एटलीस्ट. राइट. बिल्कुल पूरा सीएमए बिल्कुल. जर्नी, दिस वाज द डेस्टिनेशन. तो आई रीच दैट डेस्टिनेशन एज वेल विद गुड थिंग्स. तो अच्छा ही है. तो यस. सर्वेश, बहुत बार मैंने ऐसा सुना है, जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कैंपस, वो पीएस बहुत सारे पीएसयू में शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है.
और इंटरव्यू का यस टाइमिंग भी कैसा होता है, 8:45, 9 o'clock, 9:15, 15-15 के गैप में पीएसयूज आने लग जाती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स जगल की ये इसमें दूंगा तो ये वाला पीएसयू छूट जाएगा, इसमें बैठूंगा तो ये वाला छूट जाएगा। देन हाउ यू मैनेज एट दैट प्लेस? मैम, मुझे लगता है मतलब जो मैंने जो किया था, मतलब पहले तो मैंने प्रायोरिटी सेट कर ली थी कि मेरी कौन सी कंपनी प्रायोरिटी है। ठीक है। तो इट वाज पीएफसी नंबर वन, एंड नंबर टू गेल, देन आईयूसीएल भी थी, बट आई थॉट कि नहीं, मुझे अगर जाना है तो पीएफसी या गेल, उसके बाद अगर नहीं होता है, मुझे रिजल्ट मिल जाता है एंड देन स्टिल आई हैव ऑप्शन, तब मैं दूसरे कंपनी का सोचूंगा। ठीक है। अदरवाइज पीएफसी गेल, तो हाँ। सबसे पहले तो ये था। तो पीएफसी गेल भी मैम एकदम पास पास ही हो रहा था, अगल बगल ही हो रहा था, बट गेल में शॉर्टलिस्टिंग ज्यादा लोगों की थी। मतलब द क्राइटेरिया ऑफ शॉर्टलिस्टिंग वाज अ बिट इजियर देन पीएफसी। पीएफसी का और डिफिकल्ट क्राइटेरिया था शॉर्टलिस्टिंग का। तो पीएफसी में शॉर्टलिस्टिंग कम लोगों की थी, तो हमारा टाइमिंग भी डिफरेंस था, मतलब आधे घंटे का डिफरेंस था गेल में एंड पीएफसी में। तो गेल में मुझे कॉल आ रहा था, बट बाय दैट टाइम आई रीच, मतलब पीएफसी का जो जहाँ पे हो रहा था वहां पे मैं पहुंच गया था, एंड वहां पे मेरा सेकंड नंबर पे इंटरव्यू था आफ्टर ध्रुव। तो मैं सोच रहा था मुझे पीएफसी का इंटरव्यू, सबसे पहले तो पीएफसी का इंटरव्यू ही देना है, वॉट एवर इट टेक्स। मैं थोड़ा वेट कर लूंगा गेल में, क्योंकि गेल में अगर 30 लोगों की शॉर्टलिस्टिंग है तो थोड़ा वेट भी कराऊंगा, तो इट विल कम टू 15-16 नंबर में दे सकता हूँ अगर दरकार पड़े तो। बट बिल्कुल। पीएफसी सबसे पहले दूंगा। तो पीएफसी मैंने इंटरव्यू दे दिया, एंड जब इंटरव्यू अच्छा एक बार चल जाए ना, तो यू हैव टू वेट कि एक बार रिजल्ट का वेट तो कर लो, क्योंकि इन आवर कैंपस इट इज लाइक दैट, यू विल बी ब्लॉक्ड अगर आप, हाँ। जैसे आई वाज शॉर्टलिस्टेड इन ऑल द कंपनीज, तो मेरे पास वेदांता, आईटीसी, सबसे कॉल आ रहा था रेगुलर कि आप आइए इंटरव्यू में बैठिए। मतलब मुझे स्किप करना पड़ा था कि नहीं, लास्ट में मुझे वेदांता में तो मेल करना पड़ा था कि नहीं, आई विल नॉट बी सिटिंग इन द इंटरव्यू। क्योंकि मतलब दे विल आस्क ना, उनका तो जैसे जैसे लोग खत्म हो जाएंगे वो पूछते रहेंगे कि आपको आना है, बैठना पड़ेगा। एंड इंस्टीट्यूट पे मतलब जो लोग हैं वो भी बोलते हैं एटलीस्ट गो एंड सिट इन द इंटरव्यू। बट इफ यू सिट इन द इंटरव्यू एंड इफ दे ब्लॉक यू, ब्लॉक कर देंगे आपको। हाँ, तो उस मोमेंट पे मतलब वो कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है कि ठीक है, इफ नॉट, जैसे मेरे साथ एक और चीज था कि मैंने यूनिलीवर से ट्रेनिंग कर रखा था, तो मुझे था कि इफ नॉट पीएफसी और गेल, आई कैन गो टू यूनिलीवर। आई मीन आई एम ऑलरेडी इन टॉक्स विद देम, सो आई कैन गो देयर। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब मैं बस कोई भी ऑफर फिर ले लूंगा कैंपस से फॉर माई सीएस साइड, बट आई कैन गो टू यूनिलीवर। सो माई थर्ड ट्राई तो प्रायोरिटी वॉज मेरा यूनिलीवर। बेस्ट ट्राई तो मेरा बेस्ट कर लूं, हाँ, फिर जो आई होगा मीन देखा गो जाएगा। गो फॉर द बेस्ट ओनली टिल द एंड, कोशिश बेस्ट के लिए करना। कोशिश वैसी करनी चाहिए, राइट। यस। तो सर्वेश, यू ज्वाइन द डीसीसी's कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम। आप कोलकाता के हैं, हम जयपुर राजस्थान में बैठे हैं। हाउ यू कनेक्टेड टू अस एट द टाइम ऑफ फॉर द कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम? डीसीसी से क्यों ज्वाइन किया? यस मैम, सो मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, आदित्य मोगरा, साहिल मोगरा एंड जीवेंद्र, दे आर माय फ्रेंड्स, दे हैव डन फ्रॉम डीसीसी ओनली, एंड हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वी डिस्कस थिंग्स। तो जब मेरा एक बार कैंप मतलब फाइनल का रिजल्ट आ चुका था, तो उन्होंने बोला था डीसीसी जाना है। मैं बोला ठीक है, डीसीसी जाएंगे, एक बार डेमो देख लेते हैं ठीक है। बस। तो मैंने कांटेक्ट किया था फिर आपकी टीम से, एंड एक फ्री सीआरटी का उसमें बैच शुरू हो गया था, मतलब राइट। हाँ। एंड द वेरी गुड पार्ट इज दैट यू प्रोवाइड फ्री सीआरटी इवन इफ people are not paying for it. You गिव डोमेन क्लासेज जो कि थोड़ा रिक्वायर्ड है, दे हेल्प स्टूडेंट्स। मतलब मैंने देखा था लोग उससे ही बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री से आर्टिस्ट से भी मतलब प्लेस हो सेलेक्ट गए हुए हैं, हैं, राइट। बिल्कुल हुए सो हैं। हाँ, हाँ। सो दे यू हैव कंट्रीब्यूशन इन दैट एज वेल। सो मतलब मैं जब किया तो मुझे लगा कि हाँ, इट इज गुड। तब डोमेन की क्लासेस चल रही थी, टेक्निकल क्लासेस, सो इट वाज गुड। मेरा सारा रिवीजन होता था, कॉस्ट की क्लास हुई थी, आईटी की क्लास हुई थी, तो एक एक दो दो क्लास हुई थी, मुझे लगा हाँ सही है, सारा रिवीजन तो हो रहा है, इट इज गुड ओनली। फिर मैंने देखा और फिर उनसे बात भी हुई थी, तो मैंने सोचा हाँ डीसीसी जाते हैं, एंड डीसीसी, एंड इट वाज द राइट डिसीजन मैम, मतलब नो डाउट। ओके। सो जैसा कि कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में वी कवर द जीडी, द पीआई, द मॉक एंड कम्युनिकेशन क्लासेस, बॉडी लैंग्वेज। सो व्हाट इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? ऐसा कोई एरिया जो आपको लगा हो कि ये रह गया था और ये भी होना चाहिए था? मैम अगर मैं बताऊँ ना कि जैसे हम लोग एग्जाम दे दें, हम्म। एग्जाम के बाद रिजल्ट आने में 2-2.5 महीने हो जाते हैं, ठीक है, एंड बाय दैट टाइम नो वन स्टडीज, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि अच्छा कैंपस आएगा तो पढ़ लेते हैं, कोई नहीं करता वो। कोई नहीं तो करता। एग्जाम के बाद रिजल्ट आ जाता है, एंड अगर आप रिजल्ट में पास करके तो उसके बाद भी आपको एक्साइटमेंट रहता है, रिजल्ट आ गया, आप कैंपस का थोड़ा लेट से सोचना शुरू करते हो। राइट। एंड जब आप सोचना शुरू करते हो तो आपको लगता है अरे बहुत कम टाइम बाकी है, शिट अब कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। तो एट दैट टाइम सीआरटी कम्स इनटू प्ले, क्योंकि अ, उस समय मतलब इट इज कंप्लीट हैंड होल्डिंग, मुझे लगता है ऐसा ऐसा बताया जाता है ना, जैसे कि कोई बंदा बस सीएमए बना है, उसे कुछ नॉलेज भी नहीं है, वहां से ऐसा कि उसे कैंपस में हो जाए। मतलब ऑल्दो आपका प्रायर नॉलेज तो रहेगा ही, तभी आप सीएमए बने हो, बट मतलब इवन टेक्निकल का बेसिक से लेकर के टिल एडवांस लेवल ऑफ, मेरे को सीवी में मेरे वर्क एक्सपीरियंस में कैसा दिखना चाहिए चीजें, मतलब क्योंकि मैं वर्क एक्सपीरियंस है तो आई माइट राइट इन अ वे कि वो उतना अपीलिंग ना लगे, बट दिलीप सर ने बताया था कि इस वे में आप लिखो कि और अपीलिंग लगेगा वो, दैट इज आई कैचिंग। तो वो देन निपुण सर के क्लासेस जो थे, मतलब टेक्निकल की तो मैं बात करूंगा ही, उसके पहले जो ग्रूमिंग की क्लासेस है, मतलब मुझे तो लगता है
मेरे केस में तो टेक्निकल से ज्यादा मुझे जो ग्रूमिंग वाली क्लासेस है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली क्लासेस, वो बहुत हेल्प किया उन्होंने। क्योंकि मेरे से अराउंड 20-25 क्वेश्चन पूछा होगा इंटरव्यू में, उसमें से 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे। वो तभी मैं आंसर कर पाता जब जब मतलब मेरा वो ग्रूमिंग वाला पार्ट स्ट्रांग है। अच्छा। सर ने टिप्स दिया था कि हाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, तुम कैसे बेटर कर सकते हो, और तरीका क्या होता है बोलने का, एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट वेल स्पीकिंग। तुम कुछ भी बोल रहे हो, कोई मतलब वहां पे तुम्हें जज नहीं कर रहा है वैसे, यू जस्ट नीड टू स्पीक, इट बिल्कुल। इज नॉट राइट और रॉन्ग। तो वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड मैम अगर बात करूँ टेक्निकल की, मतलब तो मैम वो तो एकदम स्ट्रॉन्ग पार्ट है ही। आप आईटी का क्लास लेते हैं, रितिका मैम कॉस्ट का, दीक्षा मैम डीटी का, तो मतलब एवरीथिंग जितना भी रिक्वायर्ड था ना, सारा डीटी भी, मतलब सारा टेक्निकल भी कवर हुआ, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही कवर हुआ, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। सब कुछ नहीं पढ़ सकते भाई, समटाइम और वी हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री कि बस अब मत इतना ही क्योंकि कर पाएंगे। जो जो चीज हमने 2 साल में पढ़ा है फाइनल के लिए, वो कैसे पढ़ेंगे 2 महीने में? सब कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। और इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है आप लोग का सीआरटी बैच में, इतने टाइम से स्टूडेंट्स पीएसयू में, नॉन पीएसयू सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको पता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मतलब ये तो टेक्निकल की पार्ट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पर्सनल टच था ना मैम की, अगर जैसे मेरा पीएफसी में हो गया है, तो मुझे वो अटेंशन मिल रहा था कि अच्छा आपको पीएफसी के लिए ऐसे प्रिपेयर करना है। किसी का मतलब जैसे मेरे को तो सब में शॉर्ट लिस्टिंग आया था, बट मुझसे आपने प्रायोरिटी पूछा था कि क्या प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी सेट करना चाहिए, उसमें भी आपने हेल्प किया था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इट वॉज कंप्लीट हैंड होल्डिंग। मुझे लगता है कि मैंने पास किया, फाइनल दिया, रिजल्ट आया, रैंक आया, उसके बाद अगर मैं ऐसे बहक रहा था तो आपने हाथ पकड़ा एंड फिर कैंपस में बैठा दिया कि या नाउ यू आर प्रिपेयर फॉर कैंपस। तो उसके बीच में जितना चीज रिक्वायर्ड है सारा कुछ ही डीसीसी ने मुझे प्रोवाइड किया। तो आई डिड नॉट फील कि ऐसा कुछ है जो मिसिंग था। तो एक बात में हम हमेशा हम कैंडिडेट्स को कैंपस में कहते हैं कि वी कैन नॉट गिव यू श्योरिटी कि यही वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा, बट वी विल हेल्प यू टू बिल्ड द एटीट्यूड कि जो भी राइट। सवाल आए मैं जवाब दे दूंगा वहां पर। एंड एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी एंड व्हाट आर द एग्जेम्पशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इन कंपनी लॉ। बट ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बट कंपनी लॉ में जो एग्जेम्पशंस है आपको तुरंत याद, इतने सारे एग्जेम्पन है, बट वो शायद हम तुरंत याद फाइनल कर। में भी नहीं पढ़ते उतना तो, हाँ मतलब उसमें उतना हम नहीं डिटेल में तो कवर करके जाते ही जाते। नहीं है। हम तो हाँ। डायरेक्टर्स पढ़ते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करते हैं, उसमें छोटा सा पार्ट कहाँ से आप कवर करोगे? राइट। तो एट दैट टाइम हाउ यू हैव टू आंसर एंड इफ यू वांट टू डॉज अ क्वेश्चन, आप कैसे डॉज करोगे क्वेश्चन को, वो जो लर्निंग था ना, वो इंपॉर्टेंट था मैम की। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, पैनिक नहीं करना उस समय की क्या हो गया। तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। हमने इतना सारा पीआई आपने लिया, जीडी इतने सारे हुए थे, तो मैं ऐसा लग रहा था, मुझे लगा नहीं कि, और मॉक इंटरव्यू एग्जैक्टली मतलब मुझसे मेरा तो मॉक इंटरव्यू बहुत बड़ा चला था, आई गेस 40-45 मिनट्स का मॉक बहुत इंटरव्यू चला बहुत लंबा था। था। एंड बहुत क्वेश्चंस थे, आई गेस 35-40 क्वेश्चंस पूछा गया था। तो मतलब उसमें ऑफ कोर्स मैं 5-7 क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहा था, तो मुझे मॉक में समझ में आ गया था कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं उस समय डर गया। बट अभी जब एग्जैक्टली जब समय था पीएफसी के इंटरव्यू में, तो मुझे लगा ठीक है, इट्स ओके, मतलब एट द एंड कलेक्टिव दिखा जाएगा तो आई एम फाइन हूँ, 1-2 क्वेश्चन मिस कर दूंगा तो भी क्या हो गया। क्या होगा, तो कुछ वैसा। नहीं होगा। राइट राइट राइट। यस मैम, क्योंकि तो वो एटीट्यूड बिल्डिंग वॉज इम्पोर्टेंट। क्योंकि मॉक में ग्रिल करना कैंडिडेट को बहुत जरूरी होता है। राइट। मतलब मुझसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत मुझे बहुत याद है अभी लंबा भी। चला था, आई रिमेम्बर, बहुत लंबा चला था। सर्वेश, तो नाउ यू हैव सेलेक्टेड इन अ पीएफसी, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल राइट नाउ अगर आप सोचते हैं? मैम राइट नाउ शॉर्ट टर्म गोल की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि मतलब आई एम सेलेक्टेड इन पीएफसी, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के लिए भी ऑफकोर्स पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए कि मैं पीएफसी में अच्छे से काम करूं, एंड ऑल्सो द कंपनी एज वेल, क्योंकि कंपनी ने मुझ पर ट्रस्ट किया है। तो राइट नाउ इन द इनिशियल स्टेज ऑफ करियर, मतलब आई एम वेरी फ्रेश एंड एनर्जेटिक, सो मैं एकदम होता है ना कि जितना हो सके उतना अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, फॉर दैट वर्क अच्छे से सीखना चाहता हूँ एज मच एज आई कैन, एंड पैकेज इज ऑल्सो गुड, सो मतलब वो पैकेज का प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट वेरी शॉर्ट टर्म गोल टू गिव गो ऑल इन फॉर पीएफसी एंड डू ग्रेट थिंग्स फॉर पीएफसी। ओके। एक बात और मैं आपसे यहाँ पे पूछ बोलूंगी कि बहुत सारे लोग, लाइक ये आप जो हम आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे कैंडिडेट जो इंटर में भी पढ़ रहे हैं वो भी देखेंगे, जो फाइनल कर रहे हैं वो भी देखेंगे, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट पीएफसी इज अ any CMA's ड्रीम जॉब और PSUs ऑफ कैन बी एनी CMA's ड्रीम जॉब। तो क्या तैयारी मतलब इंटर से या फाइनल के जब ड्यूरिंग द जर्नी आपको क्या लगता है, व्हाट प्रिपरेशन एनी पर्सन कैन डू ड्यूरिंग दैट टाइम? मैम अगर पूरी जर्नी की बात करूँ, सीएमए जर्नी, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट एंड फोरमोस्ट चीज जो मैंने फॉलो किया मुझे लगता है, वॉज एमिंग बिग ऑलवेज। मतलब जैसे इंटर में हम अगर ऐसा एम करें कि चलो बस पास हो जाते हैं, अपने 12th में तो ऐसा एम नहीं करते थे ना कि चलो बस पास हो जाते हैं, पास वी हो जाए। ऑलरेडी एम फॉर 95%, 90%, कि नहीं उससे तो ऊपर आना चाहिए। तो जब हम फाउंडेशन में आते हैं, फिर इंटर में, अरे 40 मार्क्स से बस पास हो जाए, तो एमिंग एम इफ इफ एम बिग की नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट आई वांट टू स्कोर 70, 75, 80, अच्छा स्कोर करना है। तो आपका सारा चीज वैसे ही लाइन होगा। आप जितना रेगुलरली पढ़ेंगे ना थ्रू आउट, हम्म। मतलब अगर आप दो हर दिन 2-2 3-3 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं ना, दैट इज
दैट इज बेटर रादर देन एक वीक में एक बार 10 घंटे पढ़ लेना एंड फिर नेक्स्ट वीक 10 घंटे पढ़ना। तो इट इज बेटर टू स्टडी फॉर 2 आवर्स, नो डाउट, नो वरीज। कभी कभी ऐसा होगा जब आपका ऑफिस होगा तो आप नहीं पढ़ पा रहे हो, इट इज ओके। मतलब चीजें आएंगी, डिफिकल्ट होगा फेस, बट ट्राई करना है कंसिस्टेंट जितना रह सके। एंड वो गोल छोड़ना नहीं है कि लाना है रैंक, मतलब लाना है। अगर वो सोचेंगे तो ही मैम वैसा सारी चीज ऐसे ही लाइंड होगी फिर। एक और बात, सर्वेश, हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से हमारे साथ कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में जुड़ते हैं। कई कई बार हमें वी आर स्ट्रगलिंग विद द कम्युनिकेशन पार्ट, बिकॉज हमारे हाथ में भी एक लिमिटेड समय होता है आपके फाइनल के रिजल्ट आने से लेके कैंपस की डेट तक का। उस राइट। दौरान कम्युनिकेशन को एक एट पार लेवल पे लेके जाना इट्स अ स्ट्रगल, बिकॉज इट्स अ टू वे एफर्ट। ठीक है, बिकॉज व्यक्ति एग्जैक्टली। को खुद को भी मेहनत, कैंडिडेट को खुद को भी बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। इट्स नॉट कोई टेक्निक नहीं है, ऑटो मोड नहीं होता कि चाबी घुमाई और उसको कम्युनिकेशन आ गया। सो एंड ये कम्युनिकेशन आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एक एटीट्यूड देता है, एक पॉजिटिविटी आपकी पर्सनालिटी में लेके आता है। अब बीइंग एन एक्सपीरियंस नाउ, आपने इंटर किया, रैंक भी लेके आए, फाइनल किया, अभी आप पीएफसी में सेलेक्ट हो गए हैं। सो फॉर इम्प्रूविंग दैट कम्युनिकेशन पार्ट, what a student can do from the start of its foundation, CMA foundation, because वो एक 1.5 महीने में, 15 दिन में कैसे आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी? राइट तो मैम। क्या करे वो बच्चा? मैंने शुरू से क्या किया था कि व्हेन वी रीड बुक्स ना, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं, तो जनरली लोग लेट गो कर देते हैं, ठीक है छोड़ो ना, हो गया। बट राइट। एट दैट टाइम यू हैव टू पॉइंट इट आउट कि नहीं, मैंने यहाँ पे गलती किया तो ये कुछ गलत है। हम्म। अगर मैं बोलने में गलती कर रहा हूँ, समझने में गलती कर रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा उसमें, पॉइंट आउट कर लो एंड फिर वो याद हो जाएगा हमेशा कि अच्छा ये नहीं गलती करनी मुझे। ठीक है। तो वो हमेशा याद हो जाएगा कि मुझे बोलते वक्त मैं ये गलत यूज करता हूँ, ये वर्ब गलत यूज करता हूँ, इस टेंस के साथ ये वर्ब यूज नहीं होगा। तो उस मोमेंट पे अगर आप एक बार उस मोमेंट पे अगर सोच लोगे और देख लोगे, तो फिर वो हमेशा याद हो जाएगा। पहला चीज कि इफ यू आर डूइंग मिस्टेक, पॉइंट इट आउट एंड लर्न फ्रॉम दैट ओनली एंड देयर ओनली। सेकेंड मैम, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमेशा हेल्प करेगा, ऐसा हमें लगता है कि न्यूज़पेपर्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीएमए सीए कोर्सेज, बट इट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि मैम मैं सिर्फ कैंपस की बात नहीं कर रहा। व्हेन यू टॉक टू अ पर्सन एंड यू आर अ प्रोफेशनल, यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड अबाउट थिंग्स। थॉट मतलब डेवलप अगर, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। ठीक है। ओके। सो ये थे सर्वेश हमारे साथ, और इनके कैंपस एक्सपीरियंस के बारे में हमने सुना, हाउ ही मैनेज्ड बिटवीन द पीएसयू, ही जगल, हाउ ही इम्प्रूव्ड हिज थॉट प्रोसेस, हिज ओपिनियन, हिज जनरल नॉलेज। और यही कारण है कि सर्वेश वाज ऑल इंडिया रैंक होल्डर इन सीएमए इंटरमीडिएट, ऑल इंडिया रैंक 7 इन सीएमए फाइनल, and he has been selected from Delhi campus in PSU PFC 26 lakh package। और इंटरव्यू इनका टफ था, बट he maintained the attitude with a positivity and he cracked it. So thank you सर्वेश, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत, it was a very good experience with you we had। और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। आशा करते हैं कि आपका पीएफसी में करियर बहुत अच्छा रहेगा एंड यू विल रीच द हाइट्स विच यू वांट। थैंक यू सो मच। मैम मुझे एक बात और बोलना था, मतलब ऐड करना था। मैम मैंने अभी तक थैंक यू नहीं बोला सीआरटी प्रोग्राम में डीसीसी को बहुत अच्छे से, मतलब मैंने लिख दिया था, बट क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है तो मैम जैसे मैंने मतलब बता ही दिया कि डीसीसी का बहुत अच्छा रोल था। बट मैं सच बता रहा हूँ मैम कि आई हैड दैट फियर कि कभी, मतलब होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आई वांट टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। मतलब अगर मैं प्रिपेयर्ड होकर जाऊंगा तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अगर मैं थोड़ा भी अंडर प्रिपेयर्ड हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। हाँ, तो बट इंटरव्यू के लिए कैन नेवर बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, वो हो ही नहीं सकते आप, ये बिल्कुल मुझे हो सकता मतलब सीआरटी क्लासेस करके, निपुण सर से बात करके, आप लोग से बात करके समझ में आया कि एनीथिंग कुड बी आस्क्ड एंड यू हैव टू आंसर। तो मैम वो जो अप्रोच मेरा बना ना कि नहीं कुछ भी पूछ सकते, जैसे पीआई में हाँ। बहुत रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं, होते थे, आप आ अचानक से जाओ बस एचआर सर्विस अचानक, ज्वाइन करो, कुछ भी पूछेंगे आपसे आज, हाँ, रैंडम। मतलब राइट कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब रिलेटेड टू माय सीवी, नॉट रिलेटेड टू माय सीवी, रिलेटेड टू माय फैमिली बैकग्राउंड, एनीथिंग कुड बी आस्क्ड। तो उस समय जो बोलने की हैबिट बनी ना, दैट एक्चुअली हेल्प मी अलॉट। पीआई एंड नेपोसरी क्लासेस ने तो बहुत हेल्प किया, नो डाउट मैम। मतलब मेरे केस में टेक्निकल ने थोड़ा कम हेल्प, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन थे नहीं, मतलब 4-5 ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। बट डीसीसी का मतलब मतलब आई से दिस कि इट इज नॉट ओनली माय सक्सेस मैम, इट इज आवर सक्सेस, बिकॉज it is because of you that I have achieved this. One of the reasons is DCC. So thanks a lot for that. And मतलब मैं अगर कैसे भी हेल्प कर सकूँ डीसीसी को, तो आई एम ऑलवेज रेडी। एंड ऑल्सो ऑल द व्यूअर्स हु सीइंग दिस, लिंक्डइन पे एंड इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो यू कैन कनेक्ट। थैंक यू सो मच। एंड ये जो सर्वेश कह रहे हैं, ही रियली मीन इट, बिकॉज ही हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द दिल्ली कैंपस। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी, यहाँ पे इस चैनल पे
बट ही वॉज अवेलेबल इन कोलकाता कैंपस, वहां पे उनको कोई कंसर्न नहीं था, बट ही वॉज अवेलेबल इन कोलकाता कैंपस बिकॉज हिज कम्युनिटी की जो इनके हमारे सीआर इनके कुछ फ्रेंड्स थे या हमारे सीआरटी से कुछ जो लोग इनसे कनेक्ट हुए थे, ही वॉज देयर टू सपोर्ट एंड टू हेल्प, ताकि उनको एंग्जाइटी ना हो, इनके एक्सपीरियंस से ही उनको सपोर्ट कर सके। एंड इट इज अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग बिकॉज when you have it of giving the community, the universe give you, it's a simple rule। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है सर्वेश, जब जब सीआरटी में ऐसे कैंडिडेट्स आके जुड़ते हैं, दे आर एंथुजियास्टिक। मुझे याद नहीं आता कि चाहे जगदीश दास हो जिनका भी बीपीसीएल में सिलेक्शन हुआ है, या ध्रुव जौहरी हो जो अभी ट्राइडेंट में सेलेक्ट हुए हैं, या सर्वेश हो जो पीएफसी में सेलेक्ट हुए, हार्डली इन्होंने कोई सेशन मिस किया हो। अगर हमने कहा है कि आज पीआई सेशन है तो 100% ये वहां पे होते हैं, फुल पॉजिटिविटी एंथुजियाज्म के साथ, कि ट्रेनर को भी मजा आता है कि ठीक है इनसे और टफ पीआई सेशन करते हैं, लेट देम ग्रिल, ताकि जब ये फाइनल इंटरव्यू में बैठे तब इन्हें किसी तरीके की एंग्जाइटी ना हो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक चलिए यू। ठीक है। सर्वेश, तो एज सर्वेश ने बोला कि ही इज अवेलेबल ऑन द लिंक्डइन, सो इनके एक्सपीरियंस से और भी अगर कुछ आपको जानना है, किसी को भी कोई हेल्प चाहिए, सो ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द कम्युनिटी बीइंग अ सीएमए। यस मैम। एंड वी शुड थैंक टू यू सर्वेश। तो डेफिनेटली जो जो लोग देखेंगे वो आपसे डेफिनेटली चैनल पे कनेक्ट करेंगे। थैंक श्योर मैम, श्योर, नो वरीज।